क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के तीसरा और नौवां पद आपको दे रखा है, तीसरा पद 4 है और नौवां पद है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले हम इस श्रेणी के ए और डी को लेट कर लेते हैं, ठीक है। माना कि एपी का मतलब श्रेणी का एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, ठीक है। क्या दिया है आपको, दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो A3 तीसरा पद 4 और A9 नौवां पद दे रखा है -8। ध्यान से समझे, तीसरा पद 4 क्रमशः लिखा है ना, तो तीसरा 4 होगा और नौवां होगा -8, तो लिख दिया मैंने। अब चूंकि आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, A3 को क्या लिखोगे A+2D, तो वो तो 4 आ जाएगा, कॉमा A+8D लिखोगे ना इसको, तो वो तो आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नौवां पद क्या होगा A+8D, तीसरा पद क्या होगा उससे एक कम D A+2D। इनको यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको ले लिया सेकंड। A में से D मतलब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग A और D के मान मिल जाएंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। तो थोड़ा इधर कर लेता हूँ, आप लोग क्या इधर जगह मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। A+2D इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा A+8D इज इक्वल टू में आ जाएगा -8। अब माइनस करो, दिस इज माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया विपरीत चिन्ह है तो घटा होगा, माइनस का 6D आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस प्लस होता है माइनस और चिन्ह बड़ी संख्या का। देखो 8 और 4 दोनों प्लस के होगा, जुड़ जाएंगे। अब आपको सिर्फ D का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। ये आ जाएगा नीचे बटे में, काट दो उसको, हो जाएगा -2। तो यहाँ पर D का मान आ चुका है आपका -2। अब D के मान को उठा के या तो 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, ठीक है। क्या लिखते हैं अगला, D के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया मतलब रखने पर, तो A+2D बराबर आपको दे रखा है 4। आप देखेंगे आपको A का मान तो पता नहीं है अभी, D का पता है, D का है -2 बराबर में है 4। ये देखो प्लस माइनस गुणा में हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 4। ये आपको A का मान निकालना है, इसका पक्षांतर करो, 4 वहाँ पहले से ही है और ये -4 हो जाएगा प्लस का 4। A बराबर 4 और 4 हो गया आपका 8। आ गई बात समझ में। तो A आपका 8 आ गया, D आपका माइनस हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, जो पूछा है वो निकल जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा, यहाँ पे लिख लो, माना कि श्रेणी का nवां पद शून्य होगा, क्योंकि पद पता करना है तो हम जब भी पद पता करना हो ऐसे ही लिख लेते हैं। माना कि श्रेणी का nवां पद शून्य होगा, ठीक है। तो अगर nवां पद शून्य होगा तो an इज इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि n ही तो nवां पद होता है। अब an को हम क्या लिखते हैं, a+n-1 × d इज इक्वल टू 0। A का मान अभी आपने निकाला 8 प्लस n पता नहीं है आपको, D का मान निकाल चुके हो, -2 बराबर में आ रहा है 0। सबसे पहले इसको उधर भेजो, ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई में है -2 बराबर में होगा -8। अब इसका पक्षांतर करेंगे, n-1 बराबर -8 बटे में -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा क्योंकि गुणा से भाग में जाएगा और विद द साइन जाएगा चिन्ह के साथ, 2 से 8 कटेगा 4 बार। आप देख रहे हो यहाँ पर n-1 बराबर 4 आ गया, तो यहाँ n बराबर 4 + 1, क्योंकि माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर 5। समझ में आया यहाँ पे। तो n 5 मतलब कि 5वां पद आपका शून्य होगा। जो उसने पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नीचे, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है बच्चा लोग। अब आप निकाल के भी देख सकते हो, कैसे देखो, A+4D होता है ना 5वां पद, A कितना है आपका, A है 8 प्लस 4 गुणा D आपका -2 है, देख लो ये गुणा करेगा माइनस होगा, तो देख लो जरा, शून्य आ गया ना 5वां पद। तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है, ये तो मैंने चेक करके दिखाया है। तो आपका आंसर जो है सही है, वो आपको पता हो जाएगा कि आपका 5वां पद जो है वो शून्य है। तो आपका प्रश्न नंबर 9 भी यहाँ पर बच्चा लोग कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 10 की बात करें बच्चा लोग, तो प्रश्न नंबर 10 क्या है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लेना, पढ़ लेना उसको अच्छे से कि भाई 17वां पद तो उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है ना, तो इसका सार्वंतर आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपने क्या किया, ये हर क्वेश्चन में आप लाइन लिख लेना कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D, ठीक है, में पॉसिबल। अगर किसी क्वेश्चन में अलग होगा तो मैं वहाँ करवा दूंगा, बाकी हर क्वेश्चन में ये लिख लेना आपको। प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोला वो करते हैं। तो 17वां पद को हम कैसे लिखेंगे, A17 है ना, उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो ये A10 + 7। क्लियर हो गया कि सर ये ज्यादा है तो फिर इधर क्यों जोड़ा, मैंने बीच में लगाया ना बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब भाई 17 आपको पता है ज्यादा है, 17वां पद ज्यादा है, 10वां पद कम है,
तो अभी ये दोनों बराबर थोड़ी है, ये दोनों अभी बराबर नहीं है क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं तो ये बराबर हो सकते हो। तो क्या जोड़ूं, 10वें पद से 7 ज्यादा है, अगर 10वें पद में 7 जोड़ दिया तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे समझो अगर मान लो कोई 15वां पद है और कोई 15 है जो 7 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ये 15 7 से 8 ज्यादा है, तो 7 में अगर मैं 8 जोड़ दूं ना तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इससे पहले ये बराबर नहीं थे, ठीक है। 15 7 से 8 ज्यादा है, तो अभी 15 और 7 बराबर है क्या, नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। बट बच्चा लोग अगर तुम इसमें ऐड कर दोगे, जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। समझ में आया। वैसे ही 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है तो 10वें में 7 जोड़ दो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो चूंकि आपको पता है 17वें पद को हम लिखते हैं a + 16d, है ना, और 10वां पद क्या होता है a + 9d + 7। a से a तो कट जाएगा, इधर लाओगे तो, है ना, तो यहीं काट दो या फिर माइनस ला के काट देना। 16d और ये -9d इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर सिर्फ बचा 7, 16 में से 9 हो जाएगा तो 7d आएगा, ठीक है। बराबर में कितना आ रहा है, 7। तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 7/7, क्योंकि ये गुणा से भाग में जाएगा और कट जाएगा। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। और आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है, उस चीज को प्रूफ भी कर सकते हो। तो d बराबर 1, तो उसने क्या पूछा है आपसे, बस सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या टेंशन है, जो पूछा है वो आ गया, अब आपको क्या करना है। अतः सार्वंतर d बराबर 1 है। बात ही खत्म हो गई ना यहाँ पर। इज दैट क्लियर बच्चा लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है बच्चा लोग, एक एपी है, ठीक है, जिसमें AD मिल जाएगा आपको। तो इस एपी में बोला है कि इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो जो दे रखा है ना, पहले तो वो लिख लेते हैं। दिया है A या A1, आपको दे रखा है 3, अगर आप बात करो A2 तो 15 दे रखा है। क्योंकि अगर आप सार्वंतर निकालना चाहो तो होता है A2 - A1, तो हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा, तो D आपका आ जाएगा 12। एक बात क्लियर होगी बच्चा लोग। तो सार्वंतर यहाँ पे आ गया सब। अब आगे पढ़ो। उसने बोला कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा हो। तो आप मान लो, माना कि श्रेणी का nवां पद, माना कि श्रेणी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि nवां पद। तो क्या हमने माना है कि भाई ये nवां पद है जो 54वें पद से कितना ज्यादा है, इधर वाला ज्यादा है, ठीक है। nवां पद ज्यादा है किससे, 54वें पद से। तो अभी ये बराबर है क्या, नहीं है। अब एक काम करो, जो ज्यादा है ना उसमें तो नहीं जोड़ेंगे, जो कम है उसमें जोड़ दो। कितना, 132। अगर बात करें nवां पद ना 54वें पद से 132 ज्यादा है, कैसे, अगर आप 132 इधर ले आओगे तो माइनस में आएगा, तो an में से 132 माइनस करोगे तो ये a 54 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि भाई ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये कितना ज्यादा है, 132। तो 132 इसको भी दे दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। बीच में बराबर है तो बैलेंस करना पड़ता है। अब आप nवां पद का यहाँ पे सूत्र लिखोगे तो a + n - 1 × d आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे तो आएगा a + 53d, क्योंकि a 54 क्या होता है, 54वां पद क्या होगा, a + 53d हो, साथ में क्या है 132। अब a से a तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर ले आओ, a - 1 तो कट गया, n - 1 d सार्वंतर कितना है, 12 बराबर, ये a तो उधर चले गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 53, और d का मान है 12 + 132, ठीक है। इसी श्रेणी का है तो हम लोग सार्वंतर दोनों जगह सेम रख रहे हैं। अब ये तो कट गया, हट गया, 0 लिख लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा n - 1 गुणा में है 12 बराबर में, यहाँ पे गुणा कर ले तो 12 × 3 = 36 के 6 हंसी लाए 3, 12 × 5 = 60 और 3 = 63 + 132। यहाँ पर एडअप कर दो इनको, n - 1 12 ऐड कर दो, 628 336 ये 12 जो है उसको भाग में ले जाओ। तो फाइनली मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो भी अगला कैलकुलेशन आएगा, n - 1 बराबर 768 बटे आ जाएगा 12, भाग दे दो जरा, n - 1 तो 12 × 6 = 72, ठीक है, सॉरी 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, सही है। तो 4 आएगा ना, 12 × 6 = 72 और 4 12 × 4 = 48, 64 बार कट जाएगा, है ना, 64 टाइम। तो n = 64 + 1, सो n = 65। तो उसने क्या पूछा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, तो 65वां पद, ठीक है, n 65 आ गया। अतः 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा,
ठीक है। इसका आंसर आपको हर बार क्वेश्चन में लिखना है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 12 की बात करें यदि बच्चा लोग, तो क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, मतलब डी सेम सेम है, दोनों अलग अलग एपी लेकिन उनके डी सेम है, उनमें अंतर समान है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि कोई एपी है 2 4 6 8 टेस्ट और एक कोई एपी है 3 5 7 9, देखो इनमें सार्वंतर समान है। ठीक है, अंतर यहाँ पर भी जो आ रहा है वही, तो इस टाइप से कोई भी एपी हो सकती है। अब इनके प्रथम पद तो भिन्न भिन्न होंगे लेकिन इनके क्या समान होंगे, डी। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को इतना समझ लिया। आगे क्या बोल रहा है, सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। भाई दोनों के 100वें पदों को पहले के 100वें पद में से दूसरे का 100वां पद घटाएंगे तो 100 आएगा। तो आपको क्या है, इनके 1000वें पदों का अंतर निकाल लेना है। ठीक है बच्चा लोग, तो सॉल्यूशंस नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी एपी का, पूरा समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, एपी का मतलब भी वही होता है, दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरी एपी का प्रथम पद A2 है। ठीक है, ये था A1 और ये तथा दूसरी एपी का प्रथम पद A2 है। ठीक है, तथा सार्वंतर D1 बराबर D2 बराबर D समान है ना, प्रश्न में बोल रखा है भाई, इसका D1 बोलोगे इसका D2 बोलोगे, सार्वंतर तो दोनों के दोनों सेम है, D1 और D2 बराबर है, तो हम दोनों को D ही मान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार उसने क्या बोला, प्रश्नानुसार उसने बोला कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो होगा A1 प्लस 99D। ठीक है, D1 लिख लो और उसमें से माइनस कर दो दूसरी श्रेणी का कौन सा पद, 99वें पद, तो A2 प्लस 99 और D2 बराबर में कितना आ जाएगा 100। के सर समझ ही नहीं आया, देखो जरा, उसने बोला कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो भाई पहली श्रेणी का 100वां पद में से दूसरी श्रेणी का 100वां पद घटा दो, 100 आ जाएगा, ऐसा उसने कहा है ना। तो D1 और D2 तो सेम है, तो हम लोग लिख लेंगे A1 प्लस 99 और इसको D मान लिया। ठीक है, माइनस अंदर गुणा करेगा तो दोनों के चिन्ह बदल देगा, A2 और ये हो जाएगा 99 और इसके साथ D2 को भी D लिख लेंगे क्योंकि सार्वंतर तो समान है। अब बच्चा लोग देखिए, ये 99D प्लस का और ये माइनस का तो कट गया। अब आपने क्या देखा कि A1 माइनस A2 आपका आ रहा है 100। ठीक है, A1 माइनस A2 100 आ रहा है, इसको ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, A1 प्लस 999 D1, उसमें से क्या घटाना है, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, मतलब A2 प्लस 999 D2, क्योंकि 1000वां पद है तो उससे कम D आएगा। ठीक है, और वो हमको पता करना है कितना आएगा। चलो तो ये डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो, ये हमको पता करना है। अब A1 और A2 तो अलग अलग चीज़ है, आपको पता है, प्लस 999 और D1 को आप D लिख सकते हो, माइनस अंदर गुणा करके दोनों के चिन्ह बदल देगा, तो ये प्लस माइनस का और ये भी हो जाएगा माइनस का, 999 और D2 को भी आप लिख लो D। ये 999 D प्लस का और ये माइनस का कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 का मान तो समीकरण 1 से आपको पता है कितना है, 100। ठीक है, कहाँ से लिखा, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से। तो आपको क्या निकालना था, 1000वें पदों का अंतर, तो ये आ गया आपका 100, तो आप क्या लिखोगे, अतः दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है बच्चा लोग, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यदि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।